Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. हम केस स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों ने एक ना सिर्फ लंबा जीवन जिया बट एक खुशहाल जीवन जिया। पेज नंबर 93 पे केस स्टडी है वॉल्टर ब्रूनिंग की, जो 114 साल जिए। और उन्होंने वो कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बिजी रखें तो यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। ये मिनेसोटा नाम के एक शहर के अंदर पैदा हुए 1896 के अंदर, और उन्होंने 3 सेंचुरीज़ अपनी लाइफ टाइम में देखी। और मोंटाना में ये 2011 में नेचुरल कॉजेज़ से डेथ हुई। इनकी 2 बीवियां थी और 50 साल का इनका करियर था। 83 में ये रिटायर हुए और फिर उन्होंने एक लिविंग सेंटर मोंटाना के अंदर असिस्टिंग शुरू की, जहाँ पर कि वो अपनी मृत्यु तक काम करते रहे। और ये सेकंड ओल्डेस्ट मैन है दुनिया के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जिनकी एज वेरीफाइड थी कि हाँ ये 114 साल तक जिए। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए अपने फाइनल ईयर्स के अंदर और इंसिस्ट किया कि और बहुत सारी चीज़ों के साथ में जो उनकी लॉन्जिविटी थी, लंबी उम्र थी, उसका कारण था कि सिर्फ 2 मील्स खाने, सिर्फ 2 बार ये खाना खाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक काम करना। योर माइंड एंड योर बॉडी, आपका दिमाग और आपका शरीर, यू कीप बोथ बिजी, इन दोनों को आप बिजी रखें। उन्होंने अपने 112वें बर्थडे पे बोला यू विल बी हियर अ लॉन्ग टाइम, और आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे। बैक देन, तब वो 112 साल के जब थे, वो हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे थे। सो ब्रूनिंग के दूसरे सीक्रेट्स क्या थे? वो ये थे कि वो लोगों की हेल्प करते थे, उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता था। उन्होंने 2010 के एक इंटरव्यू के अंदर बोला कि एक दिन हम सब मरेंगे और कुछ लोग मरने से डरते हैं, लेकिन नेवर बी अफ्रेड ऑफ डाइंग, आप अपने मरने से ना डरें, बिकॉज आप पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। और 2011 में जाने से पहले ही सेड टू हैव टोल्ड अ पास्टर, कि उन्होंने एक पादरी को बोला कि उन्होंने भगवान से एक डील बना रखी है कि जैसे ही वो लाइफ में और बेटर नहीं होंगे तब उनका टाइम आ जाएगा और वो चले जाएंगे, एंड ही लेफ्ट। सो इसी तरह अनदर केस स्टडीज़ अलेक्जेंडर इमिच, जो 111 साल तक ज़िंदा रहे। आई जस्ट हैवंट डाइड येट, उनसे पूछो कि भाई उम्र के बारे में, कहते बस मैं नहीं मरा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ये पोलैंड में पैदा हुए 1903 में, और ये केमिस्ट थे और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। और ये अपने प्रीडेसेसर के डेथ के बाद में ऑथेंटिक एज जाने वाले सबसे ओल्डेस्ट मैन बने। इमिच हिमसेल्फ जो थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने अपने पीछे एक लंबी ज़िंदगी जो कि बहुत ही एक्सपीरियंसेस से रिच थी उसको छोड़ा। इमिच अपनी लंबी ज़िंदगी में कहते थे कि मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, अल्कोहल नहीं लिया। और कोई मेरे लंबा जीवन जीने से इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कोई नोबेल प्राइज़ जीत लिया हो। ही सेड, जब उनको सबसे दुनिया का ओल्डेस्ट मैन डिक्लेयर किया गया तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास बात थोड़ी क्योंकि मैंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया, मैंने खुद ही नहीं कभी सोचा था कि मैं इतना लंबा जीऊँगा। और उन्होंने सिर्फ ये पूछा जब लोगों ने कि आपकी इस लंबी ज़िंदगी का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बोला आई डोंट नो, आई जस्ट हैवंट डाइड, कि बस ठीक है, मैं नहीं मरा इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। तो अगर आप पीछे वाली भी सारी हिस्ट्रीज़ को देखें, केस स्टडीज़ को देखें, तो आप पाएंगे कि ये लोग बहुत सिंपल थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हैज़ बीन देयर मोटो। सो पेज नंबर 94 के ऊपर इकिगाई आर्टिस्ट इज़ द टाइटल, कि सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों के साथ में है कि जिन्होंने 100 साल से ऊपर ही करे, लेकिन बहुत से लोगों ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं नाम कमाया, लेकिन तब भी वो इंस्पिरेशन के स्रोत हैं, आइडियाज़ हैं, एनर्जी लेके आते हैं एंड मीनिंग लेके आते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। आर्टिस्ट्स जो कि एक टॉर्च कैरी करते हैं इकिगाई, इंस्टेड ऑफ रिटायरिंग एंड हैव दिस पावर। जितने भी आर्टिस्ट्स होते हैं जिन्हें ये मालूम होता है उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उनमें भी ये पावर होती है कि वो लोगों को एनर्जी देते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। सो आर्ट किसी भी आकार में एक इकिगाई है, एक जीवन का मकसद ही है।
और जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस लेके आता है, पर्पस लेके आता है, एन्जॉयमेंट लेके आता है। किसी भी चीज़ को खूबसूरती से बनाना इज़ फ्री, और जिसका कि हम हर इंसान को उसका एक्सेस है। तो हाकुसाई एक जापानीज़ आर्टिस्ट थे जो कि वुड ब्लॉक से प्रिंट बनाते थे यूकेई स्टाइल के अंदर। वो 88 ईयर्स तक रहे। उनके लिखे हुए कुछ शब्द, ऑल दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड बिफोर द एज ऑफ 70 इज़ नॉट वर्थ बीइंग काउंटेड, कि जो मैंने 70 साल से पहले बनाया उसे कुछ भी गिनने के योग्य नहीं है। इट इज़ एट द एज ऑफ 73, जब मैं 73 साल का हुआ, तब मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया स्ट्रक्चर, रियल प्रकृति, एनिमल्स, ग्रासेस, ट्रीज, बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स। और कॉन्सिक्वेंटली एट 80 years of age, you know, I have and made still more progress, कि मैंने प्रोग्रेस किया, मैंने आर्ट क्रिएट किया। At 90, I hope to have penetrated into the mystery of the things. Can you imagine what is he writing? कि 73 तक जो उन्होंने आर्ट किया, that was nothing. And then he started understanding what nature is, what it is all about. और वो कहते हैं कि 90 में जो है कि मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जो इन चीज़ों की, जो नेचर की, प्रकृति की जो मिस्ट्रीज़ हैं, उसको पेनिट्रेट कर पाऊँगा। और 100 साल की उम्र के अंदर आई शुड हैव रीच डिसाइडेडली अ मार्वलस डिग्री व्हेन आई शैल बी 110। all what I do, every point and every line should be instinct with life. Means, you know, कि it's a whole life when you understand art. Whole life. So ना मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से हूँ। मैं भगवान कृष्ण के मेरी परिवार मानते हैं। और अगर हम वृंदावन जाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में, तो भगवान को बहुत जतन से सजाया जाता है। तो हम थोड़े एजुकेटेड बीइंग हैं, तो मैंने अपने गुरु से कहा, उस समय मैं बहुत काफ़ी छोटी थी, स्कूल में थी, कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम भगवान को इतनी छोटी छोटी बूंदी बूंदी लगा के, गहना पहना के क्यों सजाते हैं। जैसे उतने टाइम में तो और बहुत सारे काम लाइफ के अंदर हो सकते हैं, वाई डू वी डू दैट। तो ही सेड कि एक कॉमन आदमी को अगर मैं ये बोलूँ कि तुम एकाग्र होके मेडिटेशन करो, तो क्या वो कभी कर पाएगा? उसका दिमाग ही नहीं लगेगा, दसियों जगह घूमेगा। लेकिन जब मैं उसी को बोलता हूँ कि सेवा में निमित्त होके, एकाग्र होके अपने ठाकुर की सेवा कर और उसे सजा, तो वो बड़ी मेहनत से अपने ठाकुर की पूजा करता है, उसकी अर्चना करता है, तैयारी करता है, सजाता है, और उस वक्त उसका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट, दिस इज़ ऑल्सो ध्यान, दिस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। तो मेरे को ये बात लाइफ में कई बार याद आती है, व्हाट माय गुरु सेड, कि हमें बहुत सी बातें लॉजिक और रीजनिंग से परे अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा दैट लाइफ में किया हुआ हर फोकस्ड वर्क इज़ लाइक अ मेडिटेशन। सो राइटर कह रहा है कि इस बुक में आने वाले कुछ पेजेस के अंदर हमने कुछ आर्टिस्ट्स के इंस्पिरेशनल शब्दों को लिखा है, और इनमें से कोई भी अभी रिटायर नहीं हुआ, और वो लोग सब अभी काम कर रहे हैं, और वो अपनी आखिरी सांस तक काम करने में प्लान करते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उनकी लाइफ का क्लियर पर्पस क्या है। क्योंकि जिस समय ज़िंदगी आप अपने पर्पस से जी रहे होते हैं ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू, बिकॉज देन वर्क इज़ नॉट अ वर्क, इजंट इट। सो क्रिस्टोफर प्लूमर एक एक्टर थे जो 86 ईयर्स तक काम कर रहे थे। वो हमेशा उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू ड्रॉप डेड ऑन स्टेज, कि मैं जब मरूं तो मैं स्टेज पे हूँ, कि दैट वुड बी अ नाइस थेरेटिकल वे टू गो। ही लव्ड हिज वर्क सो मच। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देके, ओसामू तेजुका, फादर ऑफ मॉडर्न जापानीज़ मांगा, उन्होंने ये शेयर फीलिंग की। और जिस वक्त 1989 के अंदर वो मरे, तो उनके आखिरी वर्ड जो उन्होंने अपने फाइनल कार्टून के ऊपर लिखे वो ये था, प्लीज़ जस्ट लेट मी वर्क, कि कृपा करके मुझे सिर्फ काम करने दो। 86 ईयर्स ओल्ड फिल्म मेकर फ्रेडरिक वाइसमैन ने डिक्लेयर किया पेरिस में वॉक करते हुए दैट ही लाइक्स टू वर्क। इसीलिए उन्होंने बोला कि वो इतनी इंटेंसिटी से काम करते हैं। हर आदमी कंप्लेन करता है एक्स की, पेन्स की, है ना,
लेकिन वो कहते हैं मेरे दोस्त जो हैं वो या तो मर चुके हैं या वो उससे काम कर रहे हैं अभी भी हैप्पीली। कार्मेन हरेरा एक पेंटर जो कि अभी अपने 100वें साल के अंदर राइटर कह रही है जा रहे हैं, उन्होंने अपना पहला कैनवस 89 इयर्स की एज में बेचा और आज उनकी जो कलेक्शन है जितनी भी पेंटिंग की वो टेट मॉडर्न एंड म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर है। उनको जब ये पूछा गया कि वो अपने भविष्य को कैसे देखती हैं तो उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया, मैं तो हमेशा वेट कर रही होती हूँ कि इसको फिनिश करूँ और नेक्स्ट करूँ नेक्स्ट करूँ नेक्स्ट करूँ। एब्जर्ड आई नो, कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ कि आपको ये बात एब्जर्ड लगोगी, लेकिन आई गो डे बाय डे कि मैं हर रोज़ एक दिन की तरह जीती हूँ। सो मेरा आपसे ये प्रश्न है, आर यू रियली लिविंग लाइफ लाइक दैट? Moment to moment, day to day, enjoying, full of ikigai, full of masti. So look at it, and it is very much possible if you really wish to live like that. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.